डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। गोरखपुर की एक ठंडी रात थी। सुरेंद्र, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, NH 28 पर अकेला सफ़र कर रहा था। उसका ट्रक राशन से भरा था और उसे पटना पहुंचना था। आधी रात के आसपास जंगल के किनारे से गुजरते समय उसे सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी में, बिल्कुल स्थिर, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने कहा, भैया, पटना तक छोड़ दोगे? आवाज कुछ अलग थी, ठंडी लेकिन गूंजती हुई। सुरेंद्र ने सहमते हुए ट्रक रोका और यहीं से शुरू हुआ मौत का सफर। महिला ट्रक में पीछे बैठ गई। रास्ते में सुरेंद्र ने कई सवाल किए, लेकिन जवाब नहीं मिला। ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी। पीछे देखने पर महिला गायब थी, लेकिन सीट गीली थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। एक झटका देकर ट्रक रुक गया। सुरेंद्र को लगा शायद वह सपना देख रहा था, लेकिन ट्रक के शीशे पर एक खून से लिखा मैसेज था, तू भी अब हमारे साथ चलेगा। सुरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रास्ता सुनसान था। उसके GPS ने दिखाया कि अगले 13 किलोमीटर तक कोई जनसंख्या नहीं है। उसने ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा, लेकिन अब ट्रक का मीटर उल्टा चलने लगा, जैसे वो पीछे जा रहा हो। हर बार उसे वह औरत सड़क पर दिखती, जैसे कोई चक्र में फंस गया हो। घबराहट में उसने ट्रक एक मंदिर के सामने रोका, लेकिन मंदिर का पुजारी चीख उठा, इस ट्रक में मृत्यु की छाया है, इसे यहां से ले जाओ। गांव के एक बूढ़े साधु ने बताया, जिस रास्ते सुरेंद्र जा रहा है वहां पिछले साल एक ट्रक हादसे में एक महिला और उसका बच्चा जलकर मर गए थे। कहते हैं उनकी आत्मा अब भी उस रास्ते पर भटकती है और हर साल एक ट्रक ड्राइवर को अपने साथ ले जाती है। सुरेंद्र ने डरते हुए पूछा, तो क्या अगला नंबर मेरा है? साधु ने जवाब दिया, जब तक तू सफेद फूल नहीं चढ़ाएगा उस आत्मा की समाधि पर, तू इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। सुरेंद्र ने फूल लेकर उस सुनसान जगह पर समाधि ढूंढी। वहां खंडरों के बीच एक टूटा फूटा चबूतरा था। फूल चढ़ाते ही तेज हवा चलने लगी। ट्रक के हॉर्न अपने आप बजने लगे। एक डरावनी परछाई सामने आई, वही महिला, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, मेरे बच्चे को ले आ, तब मैं तुझे छोड़ दूंगी। लेकिन बच्चा कहाँ है? सुरेंद्र ने एक पुराने अखबार की कटिंग निकाली। उस हादसे में महिला के साथ उसका बेटा लापता था। उसका शव कभी मिला ही नहीं। अब सुरेंद्र की तलाश शुरू हुई, एक भूत के बच्चे की। उसे एक पुरानी हवेली का पता चला,
जो अब बंद पड़ी थी। शायद बच्चा वहां बंधा हुआ था। हवेली में दाखिल होते ही दीवारों से खून बहने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक कमरे से आवाज आई, माँ कहाँ हो? कमरे में एक 7 साल का बच्चा खड़ा था, बिल्कुल शांत, आंखों में खालीपन। सुरेंद्र ने पूछा, क्या तू श्वेता का बेटा है? बच्चा मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन अब मैं वैसा ही हूं जैसे मेरी माँ। कमरे की दीवारों पर जलते हुए ट्रक के चित्र उभरने लगे। बच्चा हवा में उड़ने लगा और चिल्लाया, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। सुरेंद्र ने किसी तरह खुद को संभाला और मंत्र पढ़ते हुए बाहर भागा। ट्रक में बैठा, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। अचानक बच्चा ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। चलिए अंकल, माँ इंतजार कर रही है। पूरा ट्रक अचानक हवा में उठ गया, जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर, और अचानक से धड़ाम गिर पड़ा। सुरेंद्र बेहोश हो गया। जब सुरेंद्र को होश आया तो वो खुद को अस्पताल में पाता है। डॉक्टर ने बताया कि उसका ट्रक एक खाई में गिर गया था, लेकिन वो बच गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन जब उसने अपना फोन देखा, उसमें एक महिला और बच्चे की तस्वीर थी जो उसने कभी ली ही नहीं थी। और अचानक फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, दूसरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और अगले ही पल चारों ओर धुंध छा जाता है और सुरेंद्र फिर से बेहोश हो जाता है। कहते हैं आज भी NH-28 पर एक ट्रक चलता है बिना ड्राइवर के। लोग कहते हैं कि उसमें एक महिला और बच्चा बैठते हैं और कोई एक नया ड्राइवर हर साल गायब होता है। NH-28 पर लोगों का अब आना जाना काफी कम हो चुका है, खासकर रातों में। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, कोई नहीं जानता। सुरेंद्र का ट्रक अब मौत की गाड़ी बन चुका है। अब वो भी NH-28 पर हर रात किसी का इंतजार करता है। ट्रक ड्राइवर, मौत का सफर। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।